हेलो स्टूडेंट्स, अगर इरादा है कुछ करके दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, यस, अपने एम पर फोकस करिए, एम पर फोकस करिए और इसी एम को हम आगे बढ़ाने के लिए पहुंच गए हैं, यस, इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं कि मैथ जो क्लास 10 का ऑन गोइंग है, यस, क्लास 10 और चैप्टर नंबर 7 आजकल कंटिन्यू चल रहा है और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 में हम पहुंच गए हैं और आज जो करने वाले हैं हम वो बहुत ही यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको पेपर में मिल सकता है अगर आप एचपी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं या किसी और भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन यस मानिए, यकीन मानिए पेपर में आपको जरूर मिलेगा, किसी न किसी सीरीज में पक्का आएगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। यस, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सबसे पहली बात हो गई कि हमने एक पॉइंट ए दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बस। उसके बाद वेयर ए बी, अब यहां पर दे रखा है ए बी इज द डायामीटर, डायामीटर बोले तो व्यास, एक व्यास है किसका? ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का ये क्या है? व्यास, डायामीटर। फुल सेंटर, जिसका जो सेंटर है वो हमारे पास दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट सेंटर के दे रखे हैं, एंड बी, और पॉइंट बी भी आपके पास दे रखा है। इट मींस अब आप क्वेश्चन समझ गए हैं, जब क्वेश्चन समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम उसको आसानी से, यस, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। यस, सर्कल। देखिए हम ये ड्रॉ करने जा रहे हैं सर्कल, और इस सर्कल में क्या क्या हमारे पास दे रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम करेंगे फोकस। तो देखिए फोकस, यस, फोकस बोले तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगी सक्सेस कभी मिलेगी नहीं। देखिए हमारे पास एक दे रखा है डायमीटर, तो ये है डायमीटर। जैसे कि आप जानते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं और ये हमारे पास है सेंटर, और एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। यस, ए भी हमारे पास दे रखा है और सेंटर भी हमारे पास दे रखा है। सेंटर को हमने मान लिया रीजन ए। अब ए के पॉइंट क्या हमारे पास है? तो ए के पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं, वही फाइंड करने हैं। यस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए उसको हम लेट कर लेते हैं x1 और y1, और o के यानी कि सेंटर के हमारे पास दे रखे हैं 2 - 3। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होने वाला है, सिर्फ जरूरत है तो कंसंट्रेशन की, फोकस करने की, ध्यान देने की। देखिए b हमारे पास क्या दे रखा है, तो b के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 और 4, ये है b के कोऑर्डिनेट्स। अब इसलिए हम कर लेंगे, जब हमारे पास ये फिगर बन गई है तो डर कैसा है, बड़े आसानी से कर लेंगे हम। तो देखिए अब हमारे पास है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन करना है तो उसके लिए तो यस, अब तो सब हमारे पास सब मटेरियल तैयार हो गया, सिर्फ यस एक्सप्लेन करना है। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले हम कर लेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कौन से पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लेट कर लिए हैं? ए के। क्या हमारे पास आए? x1 और y1। अब देखिए आपके पास क्या है, o के कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं 2 - 3 एंड b के हमारे पास है 1 और 4। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब इजी बेस से हम कर सकते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर यस, देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो सर्कल है इसका जो मिड पॉइंट है ये बराबर रेशियो में होता है। इट मींस यहां पर जो रेडियस है ये भी हमारे पास सेम है, और यहाँ की रेडियस, सर्कल की रेडियस आपको पता है
क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास इक्वल होती है रेडियस, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल होती है, तो यहां पर लगेगा यस मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। यस, तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट किसके निकालेंगे, ओ के। तो ओ के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो दे रखा है 2 और -3, और फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है, ये हमारे पास होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए कितना आसान फार्मूला है, इसके द्वारा हम इजी वे से कर सकते हैं। देखिए हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, यहां पर क्या हमारे पास है 2, उसके बाद -3, और रिप्लेस करेंगे वैल्यूज। अब देखिए x1 की बात की जाए तो x1 तो हमारे पास x1 ही है, और प्लस x2 हमारे पास है 1, देखिए x2 1 है, अपॉन 2 ऑलरेडी है। देन उसके बाद हमारे पास y1, तो y1 हमारे पास ऑलरेडी y1 है, देन प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है, यस 4। अब देखिए 4 आ गया, उसके नीचे अपॉन 2। अब देखिए कितना आसान है। अब इसको क्या करेंगे, हम करेंगे तुलना, कंपैरिजन। तो क्या हो जाएगा, बाय कंपैरिजन, हम इनकी तुलना कर लेंगे बाय कंपैरिजन। तो हमारे पास क्या है, x के कोऑर्डिनेट 2 और यहां पर x वाले कोऑर्डिनेट क्या है, ये 1 अपॉन 2। उसके बाद y वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -3, और y के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, y1 प्लस 4 अपॉन 2। इतनी सी बात है। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यस आंसर हाजिर है। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 × 2, यहां पर क्या आ गया x1 + 1। अब देखिए 4 और यहां पर हो गया x + 1, तो हमारे पास क्या आ गया, ये x1 हमारे पास हो जाएगा 4, यहां माइनस, ये प्लस हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू हमारे पास x1 की कितनी आ गई, 3। तो देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास पहुंच गई है 3। अब निकालेंगे y1। अब स्टूडेंट्स y1 कैसे निकालना है, सेम वही मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 × 2 = ये आ गया y1 + 4। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 × 6, और ये कितना हो जाएगा, ये वैसे रहेगा y1 + 4, and then which imply that y1 = ये -6 है और ये प्लस है, जब इस तरफ जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4। देन y1 हमारे पास कितना आ गया है, y1 6 + 4, सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, साइन वही रहेगा, 6 और 4 10। तो हमारे पास देखिए y1 भी हमारे पास आ गया है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, x1 आ गया, y1 भी आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, कौन से, ये हमारे पास थे a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 = क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास a के कोऑर्डिनेट, देखिए 3 और -10। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। और देखिए कितने आसान तरीके से हमने कर लिए हैं। बड़ी बात क्या है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बेस आपका पक्का है, तो पक्का मानिए कि आपका मैथ भी पक्का है। तो बेसिक मैथ पर फोकस करके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने मैथ को पक्का करिए। देन हम मैथ को बनाते हैं आसान। अगर मैथ को आसान बनाना है तो जुड़े रहिए इजी मैथ्स बाय संजय सर के साथ। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका समय